अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक अनदर ब्यूटीफुल डे एंड अदर वीडियो बाय अनाया उमैर व्लॉग। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ डायनामिक्स ऑफ नन एंड भाभी का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, स्पेशली इन आवर कल्चर जिधर जिधर जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो, और इस तरह की बहुत सारी कम्युनिटीज़ जिधर जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और एक लड़की शादी होके जो है अपने ससुराल में जाती है और उसको बहुत सारे चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ता है, और स्पेशली जो उसकी नंदे होती हैं उनसे उसका रिलेशनशिप जो है, इस टॉपिक पे मैं स्पेशली आज बात करने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे घरों में देखा गया है जहाँ पे जो है नई नई शादी होकर लड़की जाती है, उधर जो है उसके ससुराल वाले मदर इन लॉ तो होती हैं, बट उसका नंद के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो समटाइम्स जो है बहुत सारे जो है चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। तो स्पेशली हम जो है आज इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे और हम बात करेंगे कि जो कॉमन इश्यूज़ नंद और भाभी के रिलेशनशिप में हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, उनको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन हिट करना मत भूलिएगा। अक्सर मुझे जो है ना लोगों से जब मैं मिलती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों से इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं कि मेरी नन ने जो है ना मेरे भाई को पंप करके, मेरे नन की जैसे मेरी लड़ाई हो गई, या मेरी नन की जैसे जो है मेरी सास ने मुझे डांटा, मेरी नन जो है बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करती है, मेरे अगेंस्ट बातें करती है, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो है हमें अपने कल्चर में और स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और जिधर ये नन भावज का रिलेशनशिप होता है, जिधर नन भावज एक घर में रह रही होती हैं, इवन मैरिड नंदे भी आके इतनी इंटरफेरेंस करती हैं समटाइम्स अपनी भाभीयों की लाइफ में कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। आ, अगर आप मेरी बात करें, मुझे लेके मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह दो भाभी हैं और दोनों भाभीयों से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। ये मैं इसलिए ये बॉन्डिंग कैसे बनी, कैसे बनाई, और कैसे इस रिलेशनशिप को मैंने समझ के मैंने भी, और स्पेशली मेरी भाभीयों का भी इसमें बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट रोल है। सिर्फ मैं नहीं, वो खुद बहुत अच्छी हैं, इसलिए हमारा रिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक भाभी को तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं शादी को, और दूसरी की शादी को भी तकरीबन साल होने वाला है। तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। आप इस रिलेशनशिप को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, बॉन्डिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो रिलेशनशिप है ना, आप जब शादी होकर किसी भी नए घर में जाती हैं, मैं वॉइस वर्सा बात कर रही हूँ, नॉट ओनली कि ससुराल वालों के लिए टिपिकली या फिर उस लड़की के लिए, मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ कि जब आप शादी होकर लड़की किसी भी नए घर में जाती है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जो लड़की शादी होकर आपके घर आ रही है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट उसके घर का इन्वायरमेंट था, डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट उसका ब्रॉटअप हुआ है, वो जिस माहौल में रही है, आपके घर और उसके माहौल, उसके घर के माहौल में बहुत डिफरेंस होता है। सबसे पहले आप जो नई लड़की शादी होकर आपके घर आ रही है, ये मैं सबको ओवरऑल कह रही हूँ, इन लॉज से कह रही हूँ स्पेशली, कि उसको एडजस्ट होने का मौका दें। आते ही नेक्स्ट डे से उससे ये एक्सपेक्ट करना ना शुरू कर दें, भाभियाँ भी, नंदें भी, सास ससुर भी, कि वो आपके घर में आते ही फ़ौरन से एडजस्ट हो जाएगी और आपकी हर चीज़ को उस तरह से करने लगेगी जैसे कि आपकी अपनी बेटी कर रही है। क्योंकि होता ये है कि जब आपके घर में एक नई बंदी आती है, मैंने ऐसा टोल्ड यू कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट से आई, और आपकी अपनी बेटी से जब आप उसका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, मेरी बेटी तो ये भी कर लेती है, मेरी बेटी भी तो ये भी कर ली, आता उस लड़की को भी सब कुछ है। लेकिन होता यह है कि जब वो नई नई शादियों के आपके घर में आई है, उसको हफ्ता गुजरा है, 10 दिन गुजरा है, आप उससे एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देंगे। जो बच्ची आपके साथ बचपन से लेकर इस मतलब 15-20 साल जो भी एज है उसकी, उस एज तक रही है, उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग में, और एक नई लड़की जो बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट से आपके घर में आके रहना शुरू हुई है, उसको एडजस्ट होने का मौका तो दें, उसको टाइम तो दें। नहीं, कोई भी रिलेशनशिप हो, इवन हस्बैंड वाइफ का हो, नन भाभी का हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें बाउंडिंग बनने में, उसको जो है बिल्टअप होने में टाइम लगता है, और उसको बिल्टअप होने के लिए वो टाइम देना मस्ट है। अगर आप उसे दूसरे ही दिन जो है कहना शुरू कर देंगी, तुम्हें तो ये भी काम नहीं करना आता, तुम्हें तो ये काम भी नहीं करना आता, तुम ये भी नहीं कर सकती, तुम यू आर जस्ट अ फेलियर, तो वो कैसे जो है कोई भी काम कर सकेगी। उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है समझाएं कि हम बेटा आपके घर में ये चीज़ें ऐसे होती थी, हमारे घर में ये ऐसे होती हैं, बजाय इसके कि टॉन्टिंग वे में या लड़ाई झगड़े के मूड में
जो है आप उसको समझाने की कोशिश करें, जब उसे बैठ के आप प्यार से समझाएंगी, आई कैन गारंटी यू कि जब आप उसको अपनी बेटी कंसिडर करेंगी ना और नंद उसको अपनी बहन कंसिडर करेगी, तो ये रिलेशनशिप कभी भी ख़राब हो ही नहीं सकते। मैं अपनी भाभीयों से खुल के गपशप करती हूँ हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे, लेकिन एक चीज़ जो मैंने शुरू से आज तक अभी तक है, मैं उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। आप भी जो आपकी जो रिलेशनशिप है ना नंद भाभी का, आपने उनके पर्सनल मैटर्स में रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करना। प्रॉब्लम्स शुरू ही वहाँ से होती हैं जहाँ पे जो है आप हस्बैंड वाइफ के पर्सनल रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। अगर कभी आपकी भाभी से जो है खाना गलत बन गया, कोई चीज़ अप एंड डाउन हो गई, बजाय उसको ये कहने के कि तुम्हें तो कोई काम ही नहीं आता, आप उसको अप्रिशिएट भी तो कर सकती हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे मिस्टेक हो गई है तो इस चीज़ को ऐसे कर लो, समझाएं उसको जैसे आप बच्चों को समझाते हैं। आप बच्चों को मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं और उनको फिर चीज़ें बता बता के वो बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। इसी तरह आप इस रिलेशनशिप में भी अपने आप को जो है ना एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना सीखें और अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना सीखें। सबसे ज़्यादा जो इस रिलेशनशिप में और हर्डल्स आती हैं दैट इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप। इस कम्युनिकेशन गैप को जो है आप अपनी गपशप से जो है फिल आउट कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जगह ना दें कि लाइक बहुत सारे घरों में ये होता है कि आपने गुजरते हुए किसी की कोई बात सुनी, वो कोई और बात कर रहा था, लेकिन आपके जो है आपने वो बात सुनी और उसका मिस इंटरप्रेट किया और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो गई। तो इस चीज़ को अवॉइड करने की जिस हद तक कोशिश हो सकती है वो करें, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें और कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाएं। इस कम्युनिकेशन को फिलअप करने का ये तरीका है, कम्युनिकेशन गैप आप इस तरह से फिलअप कर सकते हैं कि आप अगर आपकी भाभी की बर्थडे है तो उस बर्थडे को सेलिब्रेट करें। अगर लाइक कोई जो है ना मौके क्रिएट करें घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन का, लाइक टी पार्टी हल्की सी अरेंज कर ली जिसपे सब फैमिली मेम्बर्स मिलके बैठे, भाभी बैठी, भाभी की एनिवर्सरी है तो उसको सेलिब्रेट कर लिया। इसी तरह सेम गोज़ फॉर नंद, अगर आपकी नंद का कोई जो है ओकेजन आ रहा है, उसकी एनिवर्सरी आ रही है, कोई बर्थडे आ रही है, तो इस तरह से आप उन तमाम इन दोनों वाइस वर्सा जो है ना दोनों जगह सेलिब्रेशंस करें, मिल के बैठें, गपशप करें, कोई एक साथ मिल के मूवी देख लें, कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो गैप ख़त्म हो और आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। होता ये है कि जब बाहर के किसी भी बंदे की इंटरफेरेंस होती है उसमें ये होता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स जो है ना एक बंदे की साइड लेते हैं और जो आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है वो टेंशन नंद और भाभी के बीच में बढ़ जाती है और ये माइनर सा डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का जो है ना वो रूप ले लेता है और इतनी ज़्यादा टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है कि आप इसकी वजह से नौबत जो है समटाइम्स अल्लाह ना करे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत टेंशन क्रिएट कर देता है। सिर्फ ये रिलेशनशिप मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग यही तक नहीं रहती कि आपकी नंद या भाभी की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये रिलेशनशिप जो जिस तरह से मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को ख़राब करता है आप लोग सोच भी नहीं सकते। आई नो द फैमिलीज जिनकी जो है रिलेशनशिप्स इस वजह से ख़राब हुए कि उनके घर में उनकी भाई की बहन मतलब नंद ने इतना नेगेटिव रोल प्ले किया कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया कि अल्लाह ना करे नौबत तलाक तक आ पहुँची। तो कोशिश करें कि जब भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसको अपने जो है ना कम्युनिकेशन से एक दूसरे से गपशप करके और उसको लाइटर मोड पे उधर ही ख़त्म कर दें, ना कि वो जो है ना आहिस्ता 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 प्रोलॉन्ग होता जाए और उस प्रोलॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो है आपका रिलेशनशिप तो ख़राब हो ही बट उसमें उसकी वजह से जो है आपके भाई और भाभी का रिलेशनशिप भी ख़राब हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें और अपना जो रिलेशनशिप है आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आप बहनों की तरह रह सकते हैं। देखें आपकी जब कोई बहन सगी बहन आपकी गलती करती है आप उसको भी तो इग्नोर करते हैं, लाइक छोटी बहन जो है बड़ी बहन की मिस्टेक्स को जो है इग्नोर करती है, बड़ी बहन छोटी बहन की। एक नंद और भाभी होते हुए क्यों आप एक दूसरे की मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं कर सकती। और एक और चीज़ जो बाइस से तनाज़ा या जिसको कहते हैं कि जिससे जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो होता है कंपैरिजन और कंपटीशन आपस में। ये जो कंपटीशन और कंपैरिजन है ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज कि देखें हर इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिकनेस है, एक अपनी पर्सनैलिटी है, हर पर्सनैलिटी के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, हर पर्सनैलिटी के अपनी अच्छाइयाँ होती हैं। अगर आप उन अच्छाइयों को, उन पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और उनके नेगेटिव पॉइंट्स को जो है इग्नोर करेंगे तो ये रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता कि कभी भी ख़राब हो। अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट करें, गलतियों को इग्नोर करना सीखें, तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त से काम लें, रिलेशनशिप्स को टाइम दें, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका रिलेशनशिप कभी भी ख़राब हो।
तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अगर ऐड करेंगे तो आपको इसके बहुत ही पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप और पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं और चीज़ें इस बारे में जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं इस पर और डिटेल वीडियोस भी बना सकती हूँ कि आप सबको हेल्प आउट कर सकूँ। क्योंकि देखिए, इस प्लेटफॉर्म में आके सिर्फ जो है मुझे आपको शॉपिंग नहीं सिखानी, आपको जो है ये चीज़ें नहीं सिखानी। आई जस्ट वांट टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में यूज़ करूँ और हमारे माशरे में छोटे छोटे लेवल से पॉजिटिव चेंजेस आएँ। ये मेरा मकसद है इस प्लेटफॉर्म में आने का। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में कोई भी इतना सा भी पॉजिटिव चेंज आए, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हों, तो मेरे लिए ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। हर रिलेशनशिप को टाइम दें, नन भाभी की रिस्पेक्ट करें, भाभी नन की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का ख्याल करें, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करें। चैलेंजिंग तो होता है हर चीज़ को बिल्डअप करना, किसी भी रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, बट कंटिन्यूस अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और सपोर्ट सिस्टम से जो है आप इस रिलेशनशिप को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो बोओगे वो काटोगे। तो अगर आप किसी के लिए अच्छी चीज़ करेंगे, किसी के आगे फूल बिछाएंगे, मतलब उसका रास्ता हमवार करेंगे, तो कुदरत आपके लिए ऑटोमेटिकली चीज़ें स्मूथ करती चली जाएगी। अगर आप किसी के रास्ते में कांटे बिछाएंगे तो वो पलट के आपके पास तरफ आएगा। अच्छाई पलट के हमेशा आती है और जो बुराई है उसका सिला भी आपको ज़रूर देखने को मिलता है। सो इसी नोट के साथ मैं अपनी आज की वीडियो एंड करूँगी कि आपको इस वीडियो से कोई भी एक पॉजिटिव चीज़ या कोई एक पॉजिटिव पॉइंट मिला हो अपना रिलेशनशिप हेल्दी बनाने के लिए, स्पेशली नन भाभी का, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, या फिर इसी तरह किसी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।